अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुकालमा टीवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं राना इब्रार साहब से, जो कि पाकिस्तान के एक माने हुए जर्नलिस्ट हैं। और आज की इस नशिस्त में हमारे साथ एक और जर्नलिस्ट दोस्त मलिक आमिर साहब भी गुफ्तगू में शरीक होंगे। तो राना साहब को हमने आज इसलिए मदऊ किया है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल इलेक्शन कमीशन जो है वो तोशा खाना केस का फ़ैसला करने जा रहा है। तो राना इब्रार साहब को इस हवाले से इसलिए हमने मदऊ किया कि राना इब्रार साहब वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम को ये बताया कि तोशा खाना एक्चुअली क्या चीज़ है, और सबसे पहले इन्होंने ही उसके ऊपर स्टोरीज़ भी की। तो राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम तशरीफ़ लाए। राना साहब, हमें थोड़ा सा आप तोशा खाना के बारे में पहले तो इसका थोड़ा तारुफ हमें करवाएं, और उसके बाद फिर हम आपसे ये पूछेंगे कि कल के फ़ैसले के हवाले से आपकी क्या प्रेडिक्शन है और आप इस हवाले से क्या क्या बताना चाहेंगे अपने नाज़रीन को। जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है अपने नाज़रीन से मुखातिब होने का, मेरी बात कहने का। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तोशा खाना इसको मतलब मादी में इसको ख़जाना कहते थे। तोशा खाने का मतलब ख़जाना ही है, ट्रेजरी है। तो ये होता है कि जो हमारे वज़ीर आज़म, सदर और बाकी हुकूमती अहदेदार, वज़ीर हो गए, सेक्रेटरी हो गए, जो गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं, तो सरकारी दौरे पर जब उनको उस मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म तोहफ़े देता है, तो कानून के मुताबिक वो तोहफ़े पाकिस्तान को दिए जा रहे होते हैं, वो उस फ़र्द को नहीं दिए जा रहे होते। और जब वो वापस आते हैं तो वो तोहफ़े तोशा खाना में जमा कराते हैं। बदकिस्मती ये कि बाद में एक कानून बन गया कि जी जिसको तोहफ़ा मिला है वो एक मामूली सी रकम देकर अपने पास रख सकता है। तो फिर ये एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया कि हर किसी ने तोहफ़े अपने पास रखना शुरू कर दिए। तो मैंने भी सुना था कि मुझे किसी सोर्सेज ने बताया था, 2020 की बात है ये, कि इमरान खान साहब गए हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में और उनको बड़े कीमती तोहफ़े मिले हैं, जिसमें कोई कीमती गाड़ियाँ, घड़ियाँ और कई और चीज़ें थीं। तो उन्होंने बजाय तोशा खाना में रखने के वो अपने पास रख लिए हैं और मामूली सी कोई रकम दी है, और उसमें और भी कुछ तफसीलात थीं। और अब आपको मैं अभी शुरू में ये बताता चलूँ कि बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत तब्दील हो गई, इमरान खान की हुकूमत चली गई, हाई कोर्ट में केस था, इतना वो पेंडिंग होता रहा, इतना लिंगर होना, लंबी लंबी तारीखें देता रहा जज। हमारे जज भी बादशाह लोग हैं। तो मज़े की बात यह है कि मौजूदा हुकूमत में भी मुझे जो तफसील मैं मांग रहा था कि इमरान खान जिस दिन वज़ीर आज़म बना 18 अगस्त 2018 को, उससे लेकर नवंबर 2020 तक जितने तोहफ़े मिले हैं उनकी तफसील दी जाए। तो आज तक मेरी मतलूबा तफसील या मेरे सवालों के जवाब मुझे हाई कोर्ट भी नहीं दिलवा पाई है। हालांकि नून लीग वाले बड़े दावे करते थे कि जी हम आते ही ये सारा मामला खोल कर रख देंगे, लेकिन मैं आपको सबूत पेश कर सकता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़त लिखकर सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न को रोका है कि ये तफसील ना दी जाए। तो मैं गया था 23 नवंबर 2020 को पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में। मैंने सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न को एक RTI रिक्वेस्ट भिजवाई थी, एप्लीकेशन समझ लें, जिसमें मैंने 5 सवाल पूछे थे। मैंने कहा कि 18 अगस्त 2018 से लेकर अब तक, यानी कि 23 नवंबर 2020 तक वज़ीर आज़म इमरान खान को गैर मुल्की दौरों के दौरान कितने तोहफ़े मिले हैं, कितने तोहफ़े उन्होंने तोशा खाना में रखे और कितने अपने पास ले गए, अपने घर ले गए, और उन तोहफ़े की जो अपने घर ले गए हैं उन तोहफ़े की डिटेल स्पेसिफिकेशन क्या है। ये भी मैंने पूछा कि अगर कोई गाड़ी है तो उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर भी बताया जाए, EMI नंबर भी बताया जाए, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है तो वो भी मैंने पूछा था। फिर मैंने एक और सवाल भी पूछा जिसके ऊपर बड़ी तकलीफ़ हुई। वो सवाल ये था कि जो पैसे जमा कराए हैं, जो मामूली से पैसे थे वो जमा करवाए इमरान खान ने सरकारी ख़जाने में, वो किस अकाउंट से जमा हुए, कौन सा अकाउंट है, किसका अकाउंट है, बैंक का नाम बताया जाए, ब्रांच नाम बताया जाए, अकाउंट का टाइटल नंबर बताया जाए।
वो जो है बड़ा सीक्रेट रखा गया उसको, और आज तक मुझे इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाए हैं। तो मौजूदा हुकूमत ने यह किया है कि इलेक्शन कमीशन में एक रेफरेंस दायर किया स्पीकर के थ्रू। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक रेफरेंस भेजा कोई 12 या 16 MNAs के दस्तखतों के साथ, और कहा गया कि इमरान खान ने जो तोहफे तोशाखाना से हासिल किए थे, रिटेन किए थे मामूली सी कीमत देकर, वो डिक्लेयर नहीं किए। तो मैं इस वाले से मतलब एक जर्नलिस्ट का क्या होता है, हमारी मतलब सारी ज़िंदगी को होंगे कोई जर्नलिस्ट जो बड़े मतलब कोठियाँ बंगले बनाते होंगे, मर्सिडीज़ कारों पर फिरते होंगे। हमने तो सारी ज़िंदगी तनख्वाह पर ही गुजारा किया है, और हमारा प्राइड, हमारा फ़ख्र ये होता है कि हम जो इन्फॉर्मेशन आवाम को देते हैं, हम जो स्टोरी छापते हैं या टीवी पर चलाते हैं, वो इशू बन जाए और वो डिस्कस हो और उसकी जांच पड़ताल होने लग जाए मामले की। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कल 21 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तोशाखाना रेफरेंस का फैसला करने जा रहा है, और फैसले का तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान बेहतर जानते हैं कि उन्होंने फैसला क्या देना है। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन बहरहाल ये बड़ी खुशी की बात है कि मेरे उस शुरू किए गए मामले के ऊपर 2.5 साल बाद एक फैसला होने जा रहा है। राना साहब, सवाल ये भी बनता है कि आपने बड़ा इसके ऊपर अपनी जो साफ्ती जो सरगर्मियाँ थी उसमें अपने टाइम इसमें दी और अपनी एनर्जी आपने इसके ऊपर लगाई, जिसके नतीजे में ये तो हुआ कि इमरान खान खुद एक बड़ा फिगर है। वो सेलिब्रिटी रहा है, शुरू से क्रिकेट की दुनिया में रहा है, उसके बाद वो बतौर सियासतदान, फिर उसके बाद वो इसके भी उरूज पर पहुंचा कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया। उस वक्त तक वो अभी 75+ उसकी एज है इमरान खान की, और इमरान खान साहब एक नीट एंड क्लीन किरदार, आप ये कहें कि वो ईमानदार जो हैं अपने आप को तकरीबन साबित कर चुके थे। तो आपके इस तोशाखाना रेफरेंस जो आपने दायर किया, उसके नतीजे में एक तरह से उनके चेहरे से ये निकाब ईमानदारी वाला समझें कि नोच लिया गया। गो कि वो ख़ुद गए थे इसके ख़िलाफ़, वो हाई कोर्ट में आपकी जो RTI थी उसको रुकवाने के लिए, लेकिन अभी तक कहीं ये साबित नहीं है कि इसमें कोई बेज़ाब्तगी या कोई गैर कानूनी काम हुआ भी है। क्या ये इलेक्शन कमीशन जो कल फैसला देगा, तो वहाँ पे कुछ ऐसी मालूमात इलेक्शन कमीशन के पास सामने रखी गई हैं जिसमें कोई बेज़ाब्तगी साबित हो जाए? देखिए, ये जो बात कानूनी बेज़ाब्तगी वाली बात है, ये तो इमरान खान का और PTI का मौक़िफ़ है। इसमें पहली बात यह है कि मैं ऐसा क्यों कहूँ। मैं ऐसा नहीं कहता, मैंने कभी भी नहीं कहा कि इमरान खान ने करप्शन की है या इमरान खान ने कानून कोई खिलाफ वर्जी की है, इमरान खान ने कोई एम्बेजलमेंट की, कोई बेईमानी की है। मैं क्यों कहूँ? देखिए, इमरान खान खुद अपने रवैये से साबित कर रहे हैं। इमरान खान खुद अपने आप को करप्ट कह रहा है। हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम तो न्यूट्रल होते हैं। मैंने तो मालूमात मांगी, तो जब मालूमात को रोकने के लिए आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर लें, आप पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर्स को धमकियां दें, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन सामने आमने महफिल में बैठकर कहे कि वफाकी हुकूमत से बड़ा बदमाश कोई नहीं होता, आप सोच लें। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को ये कहा जाए कि आप रिज़ाइन करो, आपने ये फ़ैसला क्यों दिया है। फिर भी जब कोई ना माने, फ़ैसला आ जाए, आप अमल दरामद ना करें। बार बार ख़त लिखे हैं पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने कि ये 5 सवालों के जवाब में इंफॉर्मेशन दे दी जाए, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। मैं पहले भी कह चुका हूँ आपके इस प्रोग्राम में भी, तारिक साहब, मैं इंकशाफ दोबारा करता हूँ कि मुझे सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने बुलाकर कहा था, अहमद नवाज सुखेरा साहब ने अपने ऑफिस में मुझे बुलाया था, क्योंकि वो सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन भी रहे थे, सेक्रेटरी कॉमर्स भी रहे थे, तो उनके साथ एज ए इकॉनमी रिपोर्टर मेरा एक अच्छा ताल्लुक़ था इन्फॉर्मेशन लेने के वाले से, बाकी चीज़ों के वाले से। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने चाय का कप भी मुझे पिलाया, तो कहा कि जी मुझे कल बुलाया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 PM ने, और उसने कहा कि एट एनी कास्ट ये मामला ख़त्म कराओ, आप मेरे छोटे भाई हैं, बराए मेहरबानी आप ये वापस ले लें, जो मांगते हैं मैं दिलवाने के लिए तैयार हूँ। तो अगर कोई
कानून की बेज़ाब्तगी नहीं हुई, कोई करप्शन नहीं हुई, तो एट एनी कास्ट का क्या मतलब है? और जब मैंने इनकार कर दिया, जब पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन डट गया, उन्होंने बार बार डिसीजन दिए, तो फिर इमरान खान साहब ही गए ना हाई कोर्ट में। क्या करने गए थे? रुकवाने के लिए गए थे कि ये इंफॉर्मेशन लेने से पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को रोका जाए। जब ये सब कुछ है तो वो दुनिया न्यूज़ के ऊपर मुजीबुर रहमान शामी साहब ने एक मिसरा पढ़ा था कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब आते हैं जो मौजूदा जो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में है और जिसका इन्होंने कल 2 बजे रेफरेंस का फ़ैसला करने का जो टाइम मुकर्रर किया है, तो क्या फ़ैसला मतवक्को हो सकता है? क्या ये किसी आगे किसी मज़ीद किसी अदालत में कार्रवाई के लिए इसको भेजा जाएगा, या कुछ इमरान खान की कुछ नाअहली किसी मुद्दत के लिए, या लाइफ टाइम नाअहली का कुछ चांस, या इसमें कुछ क्या क्या मतवक्को होता है? मलिक साहब, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि फैसले की कापी मेरे पास आ चुकी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, मेरे ज़राए हैं, उन्होंने बताते हैं ज़राए कि रेफरेंस बहुत स्ट्रांग है, इसमें से इमरान खान का बचना बहुत मुश्किल है। मैं आपको इसकी एक ऐसे मिसाल दूं कि जब आप एक झूठ बोलते हैं तो आपको 1000 झूठ बोलना पड़ता है उसको छुपाने के लिए। जब आप एक गलत काम करते हैं तो उस को कवर करने के लिए कई और गलत काम करने पड़ते हैं। अब इमरान खान ने पैसा कमाने के लिए बिलाशुबा एक लालच का शिकार हुआ कि कीमती तोहफ़े मिले हैं, इनको बजाय तोशाखाना में रखने के अपने पास ले जाओ। जब अपने पास ले गए तो फिर इससे पैसा कमाने लग गए। उसको वो एक लड़का है बेनिगाला में होता था उस वक्त, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता, वो जाकर सेंटोरियस के एक माल में बेचता रहा है, सेंटोरियस माल के एक शॉप पर बेचता था। दुबई में बेचे गए, घड़ियाँ बेची गई और पैसा कमाया गया। तो जब आप पैसा कमाएंगे तो जवाबदारी तो बनती है ना, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और फिर बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने फोकस किया हुआ होता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी कोई कमज़ोरी, कोई एस्केप मिल जाता है। तो ये एक साबित शुदा बात हो गई है। मैं तमाम हेयरिंग्स में जाता रहा इलेक्शन कमीशन में, चुप करके खामोश तमाशाई बन के, तो मैंने देखा है, मैंने सारा रिकॉर्ड, जवाबात, सारी चीज़ें जो इमरान खान के वकीलों ने जमा कराई वो देखे हैं। तो एक बात साबित हो गई है कि जो तोहफ़े इमरान खान लेकर गए थे वो खुद शायद समझ रहे थे कि चोरी कर रहा हूं मैं। उन्होंने अपने सालाना गोशवारों में असासों का जहाँ जिक्र होता है वहाँ नहीं जाहिर किए। ये बात इस केस में साबित हो गई है। जब असासों में जिक्र नहीं किया है, डिक्लेयर नहीं किया, कंसीलमेंट प्रूव हो गई है इस रेफरेंस में। अब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कल इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहल करार नहीं देता तो फैसल वाडा का जो फैसला आया है रिसेंटली, उस फैसले की नफ़ी होगी, क्योंकि कंसीलमेंट हुई है जी। जब कंसीलमेंट हुई है तो इसका मतलब है कि नाअहली बनती है। अब मुख्तलिफ तरीक़ों से पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज़ किया हुआ है। एक तरफ रोज़ाना इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो राजा साहब हैं उनके किरदार कुशी करते हैं, उनको धमकियां देते हैं जलसों में। हालांकि यही इमरान खान थे जो कहते थे कि राजा साहब इज़ अपराइट पर्सन, और बिलाशुबा वो सेक्रेटरी के ओहदे पर रहे ग्रेड 22 में सिविल ऑफिसर के तौर पर। राजा साहब इज़ अपराइट पर्सन, ख़ानदानी आदमी हैं, वो किसी दबाव में भी नहीं आते, किसी लालच का शिकार भी नहीं होते, और उम्मीद कर सकते हैं कि फ़ैसला मेरिट के ऊपर होगा, कल इंसाफ का फ़ैसला होगा, वो इंसाफ करेंगे। बहरहाल दूसरी तरफ से एक तरफ धमकियाँ दी जाए, दूसरी तरफ से 3 हाई कोर्ट्स के अंदर जी पीटीआई ने चैलेंज किया हुआ है इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात को। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो अख्तियार है इलेक्शन कमीशन का, उसको चैलेंज किया हुआ है। ये भी एक दबाने की कोशिश है, प्रेशराइज करने की कोशिश है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ, मेरा दिल कहता है कि फैसला मेरिट पर आएगा। चलें, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त इस पे हमें आगाह किया, हमारे नाज़रीन को भी ये आगाह किया आपने इस पूरे फ़ैसले के वाले से। तो कल का दिन है, चंद घंटे रह गए हैं, तो देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस केस का क्या फ़ैसला करता है। तो
कोई और बात आप हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जो से करना चाहें हमारे नाज़रीन के साथ? नहीं, मैं सिर्फ और कोई बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि टीवी चैनलों को थोड़ा सा जो है ना, टीवी चैनल के जो रिपोर्टर हैं उनको थोड़ा सा मतलब एक सब्र कर लेना चाहिए था। एक टीवी चैनल है कि जो पीटीआई का हुकूमती चैनल कहलाता था, अब वो पीटीआई चैनल का कहलाता है, तो उसके ऊपर खबर भी चल चुकी है जी कल इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आएगा। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार अगर हक़ में फ़ैसला आएगा तो आप कापी शेयर कर दो ना आज। बिल्कुल ठीक। या तो आप कापी शेयर कर दो फैसले की कि ये फैसला लिखा जा चुका है और हमारे ज़राए ने हमें दे दिया है। तो आप ऐसे अफवाहें फैला रहे हो कि फैसला इमरान खान के हक़ में आएगा। बात यह है कि मैं फिर कापी शेयर करूँगा, कल करूँगा, कि इस फैसले में, इस केस के अंदर, इस रेफरेंस में ये साबित हो गया कि इमरान खान ने असासे छुपाए हैं, जो तोहफे रख लिए थे अपने पास वो जाहिर नहीं किए हैं। राना साहब, सवाल ये है कि जितनी मालूमात इस रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के सामने दोनों तरफ से पेश की गई हैं, उसकी रोशनी में मतवक्को फ़ैसला हो क्या सकता है? क्या ये रेफरेंस आगे किसी और दूसरी अदालत भेजा जाएगा मज़ीद कार्रवाई के लिए, ये हो सकता है? या ये हो सकता है कि इसमें नाअहली, यानी इसकी अगर ये साबित भी हो जाए कि इसमें कोई बेज़ाब्तगी हुई है तो उसकी सज़ा क्या बनती है? उसकी सज़ा तो नाअहली है ना। जब कोई भी असासे छुपाता है तो उसकी सज़ा नाअहली है। पहले कई MNAs नाअहल हो चुके हैं, ये कोई वाहिद केस नहीं है नाअहली का। मगर पहले तो कभी भी इलेक्शन कमीशन ने किसी दूसरी अदालत में ये मामला नहीं भेजा, खुद ही फैसला सुना दिया कि इसने असासे छुपाए हैं, इसको नाअहल करार दिया जाता है। इसने इंफॉर्मेशन छुपाई है अपने बारे में, जिस तरह फैसल वाडा ने इंफॉर्मेशन छुपाई थी कि वो डुअल नेशनल हैं, बाद में ज़ाहिर हो गया तो इलेक्शन कमीशन ने उसको नाअहल करार दे दिया था। इसी तरह इसमें भी नाअहली बनती है और केस बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट केस है, नीट एंड क्लीन केस है कि इमरान खान को नाअहल करार दिए जाने के अलावा कोई मेरिट बनता नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि कल फैसला मेरिट का आएगा। एक को और अहम सवाल कि इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जितने भी रहे हैं तो वो ज़्यादातर किसी रिटायर्ड जस्टिस को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया। तो ये पहली मरतबा है कि कोई ब्यूरोक्रेसी का जो है तजर्बाकार रिटायर्ड ऑफिसर्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया। तो इसमें क्या कुछ फैसले में भी कुछ इस तरह की कुछ मतलब उसमें आएगा, कोई ऐसा डिफरेंस, कोई ऐसा कुछ आएगा कि मतलब रिटायर्ड जस्टिस या रिटायर्ड एक ब्यूरोक्रेट, इन दोनों के फैसलों में कुछ फ़र्क हो सकता है? देखिए, इसमें इसका मुताबिला पहले से किया जा रहा था, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे। उसके पीछे एक रैशनल था कि ये जो ओहदा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदा ज़्यादा है और कंसल्टेटिव ओहदा कम है। जी सही। अब वो जो रिटायर्ड जस्टिस आते थे वो अपनी अथॉरिटी को असर्ट नहीं कर पाते थे, और बहुत सारे मतलब माफियाज हैं पाकिस्तान में। ये तो बड़ा क्वेश्चन आपने लंबा कट्टा खोल दिया, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी माफियाज हैं पाकिस्तान में, इदारे भी हैं और प्राइवेट लोकल माफियाज भी हैं जो इलेक्शन में बदमाशी करते हैं, सीना जोरी करते हैं। उनको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जल्दी रोक सकता है बजाय एक रिटायर्ड जस्टिस के जज का काम तो ये था कि जुर्म हो जाए और उसके बाद उसके ऊपर फैसला दे। जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फ़र्ज है कि कोई भी गलत काम इलेक्शन के दौरान हो रहा है तो उसको उससे पहले रोके या उस वक्त रोक दे। तो उसके लिए जो इंडिया में इफेक्टिवनेस रही है वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की रही है, इसीलिए इंडिया का इलेक्शन को कंपैरेटिवली साफ शफाफ इलेक्शन माना जाता है। पाकिस्तान में भी ये तजर्बा इस वजह से पहली बार हुआ है। जी सही है। जी राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके नाज़रीन के लिए मेरा टाइम हाजिर है, जब भी आप कहेंगे मैं आपके नाज़रीन से मिलने के लिए आया करूँगा। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज हमने आपको तोशाखाना के मतवक्को फ़ैसले के वाले से भी जो हमारी प्रेडिक्शन थी या जो जिन साहब ने इस तोशाखाना केस के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया, बल्कि इस केस को उजागर किया, उनका भी आपने मौक़िफ़ सुन लिया। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन कल इसका क्या फ़ैसला करता है। जो फ़ैसला भी हो, मेरे ख़्याल में सबको उसको कबूल करना चाहिए और हमें आगे की तरफ चलना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपना सफ़र पीछे की तरफ दोबारा से शुरू कर दें। तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।